नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने और तकनीक को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के युवा नवोन्मेषकों की सराहना की है। माय इंडिया GOV पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने युवाओं को नवाचार का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है। इससे पिछले 11 वर्ष में भारत की स्थिति वैश्विक प्रौद्योगिकी में महाशक्ति के रूप में मजबूत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी के सशक्तिकरण, अंतर को खत्म करने, अवसर उपलब्ध कराने और प्रत्येक नागरिक के लिए शासन को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के उपकरण में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सेवाओं तक पहुंच और पारदर्शिता को काफी बढ़ावा मिला है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष समावेशी विकास, नवाचार और भारत के एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरने की कहानी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के 11 वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। आज भागलपुर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पर आधारित फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंचों पर भारत की साख बढ़ी है। आज देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को 1.5 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की है। श्री कुमार ने कहा कि अब पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यकाल के दौरान सामान्य मौत होने पर भी 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। पहले सिर्फ आकस्मिक मृत्यु होने पर ही यह प्रावधान था। आज पटना में पंचायती राज प्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल से भेंटवार्ता में मुख्यमंत्री ने 6 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत मुखिया अब 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे। साथ ही अब 15वीं वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशि के उपयोग में तेजी लाने के लिए 15 लाख रुपए तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर किया जा सकेगा। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर गर्म दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। पटना के अटल पथ पर एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक पुलिसकर्मी कोमल कुमारी नालंदा जिले की रहने वाली थी। पुलिस ने इस मामले में वाहन को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।